अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटे हम सबसे पहले आज जो एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं इसमें। और बेटे इसको स्टार्ट करने के लिए चंद बातें पहले मैं आपको ज़रा समझा दूं। तो आप सबको बेटे ये बात तो अच्छी तरह मालूम है कि अगर कहीं पर भी आयोटा लिखा हुआ आता है तो आयोटा की जगह आप हमेशा, कहीं पर भी अगर आयोटा लिखा हुआ आएगा तो आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट के अंदर -1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ बराबर होता है -1। याद रखिएगा आयोटा क्यूब जो होता है वो बराबर होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 जो होता है वो बराबर होता है सिर्फ 1 के। ये चार वैल्यूज तो देखो तुम्हें एमसीक्यूज के लिए याद करनी ही करनी है। आयोटा बराबर √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान में रखिएगा बात, ये बात याद रखना बेटे कि जब भी कभी आयोटा से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू पूछा जाएगा तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। मिसाल के तौर पे अब पहले आपको आयोटा की पावर दी जाती है 6, तो आप याद रखिएगा आपको आयोटा की जो भी पावर दी जाए, याद रखिएगा आपको आयोटा की जो भी पावर दी जाए, आप सबसे पहले उस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करवाएगा। सही है, किससे? हमेशा 4 से। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 4 वन ज़ा 4, तो बेटे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब जो भी रिमाइंडर आएगा ना बेटे, जस्ट उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर पर रेस कर देना, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और मुझे बताइए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। क्लियर हो गई बात ये? जैसे एक और एग्जाम्पल समझे। अगर आपको दिया जाए आयोटा की पावर 9 और आपको आयोटा की पावर 9 का आंसर निकालना हो, तो हमेशा 9 को आप डिवाइड करवाएंगे किससे? 4 से। तो ये टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 बन जाएगा 8। बेटे 9 में से 8 माइनस होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा ना उसको जस्ट सारी आयोटा की पावर पर रेस कर दीजिएगा। अब आप सब जानते हैं आयोटा की पावर 1 सिर्फ आयोटा के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, इस तरह से अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल इसकी देखें तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे बेटे हम बात कर लेते हैं आयोटा की कुछ बड़ी पावर्स की। अब सपोज कर लो बेटे अगर आपको आयोटा की पावर दी जाए 45 और आपसे पूछा जाए कि आयोटा की पावर 45 किसके बराबर है, तो तुम सिंपल क्या काम करना बेटे, रफ वर्क में या कैलकुलेटर में 45 को डिवाइड करवाना 4 से। अब देखो जब हम 45 को डिवाइड करवाएंगे 4 से तो आंसर आएगा डेसिमल में 11.25। आंसर आएगा 11.25। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से 0.25 को ना इग्नोर कर देना है। 0.25 को इग्नोर कर दो, सिंपल 4 को इस 11 से मल्टीप्लाई करवा दो। 4 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा 44, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा बेटे उस रिमाइंडर को आप आयोटा की पावर पर रेस कर दीजिएगा, तो आयोटा की पावर 1 से आंसर क्या? सिर्फ आयोटा बच जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आयोटा की पावर दे दी जाए 305, अब आपने सिंपल क्या करना है काम कि 305 को डिवाइड करना है 4 से। जब बेटे मैं 305 को डिवाइड करूंगा 4 से तो आंसर डेसिमल में आएगा 76.25। आंसर आया 76.25। तुमने इस 0.25 को इग्नोर कर देना है और सिंपल 4 को ना 76 से मल्टीप्लाई करवा देना। बेटे 4 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 76 से तो आंसर मिलेगा आपको 304। बेटे 305 में से 304 माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। उस रिमाइंडर को बेटे आयोटा की पावर पर भेज देना, तो आयोटा की पावर 1 का मतलब क्या बन गया? सिर्फ आयोटा। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, सम टाइम का भी सवाल आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि वो आयोटा की पावर आपको दे ही देगा डायरेक्ट 304। अब जब आपने क्या किया, जब आपने 304 को डिवाइड किया 4 से तो आंसर आ गया 76। यानी इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी जब मैंने
4 को 4 से डिवाइड किया तो डेसिमल में आंसर आया ही नहीं, आंसर पूरा आ गया 304, रिमाइंडर क्या बचा 0। और जब आप रिमाइंडर को आयोटा की पावर पर भेजेंगे तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 के बराबर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गई बात? ये तो आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाह रहा था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटे, पास्ट पेपर का एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, जरा इस पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को चेक कीजिए। बेटे पेपर में एक दफा क्वेश्चन पूछा गया है, माइनस आयोटा क्यूब है, माइनस आयोटा क्यूब है और उस पर पावर दी जा रही है स्क्वायर। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटे, अगर पावर स्क्वायर है तो इवन पावर जब भी किसी नेगेटिव नंबर पर अप्लाई होगी तो आंसर तो हमेशा प्लस में आएगा ना। तो हमने स्क्वायर पावर को जब नेगेटिव पर अप्लाई किया तो नेगेटिव साइन तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये सिर्फ बच जाएगा आयोटा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर की वजह से माइनस साइन खत्म हो गया। अब जब तुम ब्रैकेट खोलोगे तो पावर के ऊपर पावर है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा आयोटा की पावर 6। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 6 जो भी आए उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना, तो ये बन जाएगा 4 वन जा 4, रिमाइंडर बचेगा 2। तो बेटे उस रिमाइंडर को सिर्फ आयोटा की पावर पर भेज दो तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1। क्लियर हो गई बेटे बात? ये तो आयोटा से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन देगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब सुकून से आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा सारी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से खुद सॉल्व कर लीजिए, चेक कर लीजिए और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़िएगा, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो बेटे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटे, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन में कह रहा है इसका रियल पार्ट बताओ क्या है। तो बेटे जब आपको इसका रियल पार्ट बताना होगा तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो उस पर फॉर्मूला खोल देना a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब बेटे इस पर स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2xy आयोटा, और बेटे इस पर स्क्वायर खोलोगे तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर। अब बेटे यहाँ पर वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, फिर वैल्यू आ गई 2xy आयोटा। आप सब जानते हैं बेटे आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है, तो हमने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करवा दिया। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, बेटे ये बन जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। अब आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो रियल पार्ट होता है बेटे, वो रियल पार्ट उस पार्ट को बोलते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता। तो जिसमें आयोटा नहीं होता उसको हमेशा आप रियल पार्ट बोलते हैं। तो अब आप सिंपल क्या करें कि इसमें से वो वैल्यूज अलग कर लें जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ अरेंज कर लिया और 2xy आयोटा को एक साथ अरेंज कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका रियल पार्ट बताओ। बेटे रियल पार्ट को ना REV लिखा जाता है, तो रियल पार्ट बोलो कौन सा पार्ट होगा बेटे जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है। तो रियल पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सपोज कर लें अगर आपसे वो इमेजिनरी पार्ट भी पूछ लेता, इमेजिनरी पार्ट को IMB लिखा जाता है। तो बेटे इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं, जो आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ कौन है, 2xy, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अरे यस, समझ में आ गई बात बेटा, बात पूरी ठीक तरह से सही है। तो जरा एक और एग्जांपल देखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा वो है, इसने पूछा हमसे क्वेश्चन में कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b। ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताओ। तो बेटे याद रखना, जब भी कभी आपसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बोले ना, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इन दोनों पार्ट्स की साइन चेंज कर देना। रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट प्लस में था वो बन जाएगा माइनस में, और इमेजिनरी पार्ट प्लस में था वो बन जाएगा माइनस में। तो इस नंबर का कॉन्जुगेट, ओ सॉरी बेटा, कॉन्जुगेट में ये काम नहीं करेंगे आप, ज़रा ज़्यादा सही हो गया ये, आ गया। अब आपसे पूछा अगर आपसे पूछेगा ना कि कॉन्जुगेट बताओ, तो कॉन्जुगेट में आप सिंपल क्या काम करेंगे, कॉन्जुगेट के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया जाए, जो भी क्वेश्चन दिया जाए कॉन्जुगेट में आप सिंपल क्या काम करिएगा, कॉन्जुगेट में हमेशा जो भी इमेजिनरी पार्ट हो ना सिर्फ उसकी साइन चेंज कर